हम सबको याद होगा कि बचपन में कभी टिफिन बॉक्स में से अगर तेल लीक हो जाता था तो सारी किताबों और कॉपियों पर लग जाता था। कुछ ऐसी ही परेशानी है बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ। हो सकता है कोई एक बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो, पर वो हमारी लाइफ के हर पहलू पर असर डालता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट इमेजिन, आज सुबह पापा से लड़ाई चर्चा करेंगे गैरी जॉन बिशप की किताब अनफक योरसेल्फ गेट आउट ऑफ योर हेड एंड इनटू योर लाइफ करके निकल गया। उससे अगले से नाराजमत होई कर ली तो बस गैरी का तरीका है सबको ऑफिस जाकर बॉस से कहा सुनी होगी। सबको नींद से शुरुआत सिर्फ हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम अपने आप से कितनी बात करते हैं। छोड़ देते तो हमारे मन का दिन डायलॉग चल रहा होता है और ज्यादातर हम अपनी बुराई ही करते हैं कि जैसे कि मैं बहुत इमोशनल या ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, मैं कभी भी ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगी, जैसे कि कैसे भी इंसान बहुत मिलनसार, मैं इस परेशानी से कभी नहीं निकल ज्यादा बात हम अपने आप से मेरे खिलाफ हैं। स्टडीज कहती है कि एक दिन में हमारे मन में सब विचारों में कोई भी सच्चाई है और ख्याल आते हैं, इनमें से ज्यादातर ख्याल सोचकर अपनी लाइफ के जिन पर हमारा ज्यादा बहस नहीं चलता उसी रंग में रंग देते हैं कि इस सेल्फ टॉक यानी अंदरूनी डायलॉग विचार को मन में रखे रखे पड़ता है। बॉस की बात में कभी ऐसा हुआ है होता है, घर पर मेहमान आ रहे हैं और उस दिन सच्चाई नहीं होती कि कई घंटे लगा कान के बीच में होती है तो या बॉस ने कोई काम दिया हो और वो हमने छोटा सा आखिरी मिनट तक हमारी बाकी मुश्किलों को साथ तो बहुत ऐसा बढ़ा देता है। कितनी बार सोचा होगा कि ये काम कर लिया जाए से दिखा जा नकार दिया। ये कैसे ये फालतू काम हम अपनी प्रॉब्लम्स को मुश्किल देखने का जब हम अपने आप से कहते हैं कि गैरी जॉन बिशप करने की काबिलियत बताते हैं तब ऑटोमेटिकली हम उसमें अपना पूरा जोर नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे पूरा कर ही नहीं पाएंगे। सोक्रेट्स ने ही हमारी सच्चाई बना दी है। यदि हमें लगे कि फॉर्च्यून पर अगले मोड़ पर नहीं तो सोचें हम उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे। तो हम अपनी सच्चाई को वही बनाते हैं। क्या हम तैयार हैं ये मानने के लिए कि हमारी मुश्किलें नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स एक टॉक ही हमें ले डूबता है। लोग सिर्फ हम मुश्किलों का शौकिया लेकर प्रॉब्लम्स को खुशी लौटाते हैं। इस दुनिया में कितने लोग इस बात पर पड़ता है कि हम दुख को झेल का सामना कैसे करते हैं। स्टडीज के अनुसार पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जो कि हमारे में रहने वालों की हालत दिख हमारी काबिलियत को सबसे हमें ये एहसास होता है कि हमारी तो हम सब लोग जानते हैं कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक बातों का आसपास से लोगों की होता है बहुत खुशहाल बातों का नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं आज हमें लाइफ में क्या नया मिलेगा जिससे हमारी लाइफ की लाइफ की सिर्फ हाईलाइट दिख समरी में हम जानेंगे कुछ ऐसे दावों के बारे में जो हमें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाएंगे कि हम समझेंगे कि ये सेल्फ टॉक में क्या आसपास की सच्चाई से जुड़े कैसे हम इस पावर का हमारी मुश्किलों का सामना करने में मदद करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी काम को ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम करके आदत में बदल देते हैं, महसूस करते हैं कि हम अपने दिमाग की बायोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइफ में हमें नए एक्सपीरियंसेस होते हैं पर करना थोड़ी मुश्किल अपने आप को बदल परेशानियों का डंडा पड़ता है कहीं तो हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज सब रीअलाइन हो जाते हैं और वो हमारे बिहेवियर यानी बर्ताव को कंट्रोल करते हैं। दूर से देखा जाए न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाने के कुछ दिन बाद हमारा उत्साह डगमगा जाता है। छोटी सी सुबह उठकर काम पर जाने में को आलस आता है की पटरी की तरह सुनिए इस बुक समरी और जाने वाली पटरी हमारा पास आउट ऑफ योर हेड जो भी घटनाएं हमारी लाइफ का में अगला एपिसोड अच्छी ये जानने के लिए कि कैसे हम हर मुश्किल के सामने पटरी खड़े होकर उड़ते डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुके हैं। क्या आपको नौकरी में मन नहीं लगता? क्या आप बार बार बीमार पड़ते हैं? एक्सपीरियंस तो कि अपने दोस्तों से लाइफ में हुआ है। जिंदगी में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारा सिचुएशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। पर असल में तो मृत्यु जैसी मुश्किल सिचुएशन में प्रमोशन हम उससे कैसे उभरते हैं, ऐसा करने सामना कैसे करते हैं कि सब पास हमारे काबिल होने के लिए सवाल ये है कि हम बदलने को तैयार हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें मोटिवेशन तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने अपने हालात से समझौता कर लिया है। ऐसा है तो फिर अपनी सिचुएशन के बारे में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, न ही सबको इस बात से सफाई देने का कि हम सिचुएशन में कैसे आए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिनसे हमारी असली पहचान इस बात से नहीं होती कि हमारी जिंदगी में हमें क्या क्या परेशानियां पर मजबूरी से होती है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। ध्यान रहे गैरी जॉन बिशप की 4 बातें बोलते हैं कर चुके हैं या भाग्य को कोसना बंद करो, दूसरों को और दोष देना ना दिया है।
अगर ऐसे इफेक्ट्स या हमारी लाइफ में आए तो हमें दोष देना बंद करो, सामना कैसे करना है। पड़ोसी को हमें ये भी पता है कि हम जिंदगी से प्लेइंग गेम में काबिलियत भी रखे रहेंगे तो हो सकता है कैसे हमें उन लम्हों को याद करके लगे में ऐसी सिचुएशंस आएंगी समझते हमारा विश्वास नहीं होता, जैसे बीमारी, किसी अपने की मृत्यु, अचानक से खा बंद हो जाना या कोई जो भी कुछ हुआ, जैसे हम आज जो है ऐसी परेशानियों में भी हम कुछ न कुछ ऐसा जरूर कर सकते हैं दाहिने ओर की सिचुएशन में हम सुधार आए या वो सिचुएशन है कि जाना इन मुश्किलों का सामना करते वक्त हम जो भी कदम उठाते हैं उसके लोग जिनसे हम मिलेंगे हैं कि नए गांव, शहर और देश जहां हम मुश्किल सिचुएशंस का सामना करने के लिए हासिल करेंगे बिलिंग यानी तैयार है सामना करेंगे। जब हम इस सवाल का जवाब हाँ में देंगे तब हम जो बेबसी महसूस करते हैं शायद हमें वो सॉल्यूशन मिले भाग जाएगी जिसका हमें इंतजार है, एकदम आजाद महसूस करेंगे। लाइफ पार्टनर ऐसा लगेगा जैसे कि दाईं ओर ही बड़ा लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हमारा इंतजार कर रही हैं, एक जगह बंद होने या जैसे हम शायद फीलिंग इमेजिन हवा कर जाएगी। जिंदगी किसी के लिए नहीं होती, ये अपनी वहां जाकर रुकता है जहां हम अपनी हमारी परेशानियां आलस, शायद इस बारे में सोचना अच्छा ना लगे पर ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और इसे मान लेने में हमारी भलाई। हमारी करंट सिचुएशन उन कहानियों जैसी है जिन्हें हम ट्रेन ट्रैक के बाईं ओर अपने पास्ट में देख रहे हैं। वो मुश्किलें अब कितनी छोटी लगती है ना, ठीक वैसे ही हमारे मौजूदा हालात बदल जाएंगे और फ्यूचर में हमें वो बहुत छोटे और साधारण लगेंगे। हमारी गाड़ी पटरी से उतरेगी नहीं, हाँ हो सकता है कि काफी रुकावटें आए, कभी कभार पेट्रोल कम हो जाए पर गाड़ी तो चलती रहेगी और हमें एक अनुभवी ड्राइवर की तरह अपने डर, अपने डाउट, अपनी निराशा के बावजूद गाड़ी को सही दिशा में चलाते रहना है। महान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं, इट इज ड्यूरिंग आवर डार्केस्ट मोमेंट्स दैट वी मस्ट फोकस टू सी द लाइट, यानी जब हमारी जिंदगी अंधेरे से घिरी हो, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब हमें अपनी सारी शक्तियां रोशनी की खोज करने में लगा देनी चाहिए। उस रास्ते की खोज में लगा देनी चाहिए जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। मुश्किलें आती हैं तो आने दीजिए, हमें उनसे एक एक करके निपटना है और याद रहे एक प्रॉब्लम को लीक होकर बाकी लाइफ को दाग लगाने की परमिशन नहीं है। ऐसा करने के लिए बहुत पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत है। प्रॉब्लम्स कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उनका सॉल्यूशन जरूर होता है और अगर सॉल्यूशन दिख ना रहा हो तो उसका मतलब ये है कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स हमें ऐसे घेर लेती हैं जैसे हमें कुछ और ही नजर नहीं आता। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी मुश्किलों से थोड़ी दूरी बनाएं ताकि हमारा नजरिया थोड़ा बदल सके। जब हम ऐसा करेंगे तो गैरी जॉन बिशप का ये तीसरा दावा हमारी सच्चाई बन जाएगा, हम संभाल लेंगे। अब संभाल लेने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन हो, पर ये जरूरी है कि हमारी लाइफ की लगाम हमारे हाथों में हो। इस दावे को हमें तब तक दोहराते रहना है जब तक हम इसमें पूरी तरह विश्वास न कर लें। जब हमें वाकई यकीन न हो जाए कि कोई भी प्रॉब्लम आए हमारे पास उसका सॉल्यूशन जरूर है, तब लाइफ और बेहतर लगने लगेगी। हमारा मन हवाई जहाज के पायलट की तरह बना है जो भारी टर्बुलेंस में भी जहाज को संभाल के सेफली लैंड करवा देता है। इस मन को डर तो जरूर लगता है पर उसे ये भी पता है कि हवाई जहाज और इसमें सवार सब यात्रियों की जिम्मेदारी उस पर ही है। वो अपने डर पर काबू करके अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीख लेता है और जहाज को बचाता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लाइफ की अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की, इससे कैसे जूझना है। बने रहिए मेरे। क्या आपने कभी अपना हॉरोस्कोप यानी राशिफल पढ़ा है या किसी को अपना हाथ दिखाया है? क्या आप एक्सपर्ट से ये पता करने की कोशिश की हो कि कल स्टॉक मार्केट में क्या होगा? कम से कम कल के मौसम का हाल जानने की कोशिश तो जरूर की होगी। इस दुनिया का हर इंसान ये जानना चाहता है कि कल क्या होगा। हम सब अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता से घबराते हैं। हम आने वाली हर घटना के लिए तैयार रहना चाहते हैं और होने वाले नुकसान से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि लाइफ में सर्टेनिटी की चाह हमारे लिए सिर्फ एक आदत नहीं, एक लत बन गई है। नए लोगों से मिलते ही हम अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि वो कैसे हैं। नई चीजें ट्राई करने से डरते हैं। कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए इसलिए पहले से ही सप्लीमेंट लेते हैं। हर तरह का इंश्योरेंस खरीदते हैं और इस कोशिश में लगे रहते हैं
कि हमारा फ्यूचर सेफ रहे, किसी चीज की कमी ना हो। हम सब ये बात जानते हैं कि ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा फल मिलने का चांस होता है, पर हम में से शायद ही बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेने को तैयार हों। आदि मानव काल की बात और थी, तब तो सच में ये खतरा होता था कि किसी जीव जंतु का शिकार न बन जाए। लाइफ एक ताश की बाजी जैसी होती थी, जिंदा रहना नसीब की बात थी। उस समय के मुकाबले में मानव जाति की लाइफ अब काफी सेफ और खुशहाल हो गई है। हम जीव जंतुओं के आतंक से लगभग मुक्त हो चुके हैं। अब हर मौसम में सेफ्टी और आराम से जीने के लिए कई तरीके ढूंढ लिए हैं इंसान ने। जानलेवा बीमारियां या दुर्घटना होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो गया है। तो ये जोखिम न लेने की मेंटालिटी जो सालों पहले हमारे लिए जरूरी थी, वो आज के जमाने में जरूरी नहीं है। जो आदत जीवित रहने का साधन थी, आज वो हमारी सक्सेस के रास्ते का पत्थर बन सकती है। आज के समय में अनसर्टेनिटी ही सक्सेस की सीढ़ी है। अनिश्चितता ही वो एरिया है जहां नई घटनाएं घटती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ वैसे ही जीते रहें जैसे कि हमें आज तक आदत रही है, और वही चीजें करें जो हमारे कंफर्ट जोन के अंदर है, जो हम आराम से कर लेते हैं, तो क्या हमारी लाइफ में कुछ भी बदलाव आने की पॉसिबिलिटी है? यदि हमें आम खाने का मन हो तो घर से बाहर निकलने का जोखिम तो उठाना पड़ेगा। शायद ट्रैफिक का सामना करना पड़ जाए, बाजार में बटुआ चोरी होने का रिस्क उठाना पड़े, या बाग में जाकर पेड़ पर चढ़ने की मेहनत करनी पड़े। अब आम खाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी लाइफ में कोई काम बिना जोखिम के नहीं होता। इंसान को ऐसा लगता है कि वो रिस्क पर काबू कर सकता है, पर यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि लाइफ में कुछ भी तय नहीं है। हम तो अपने खुद के विचारों और फीलिंग्स की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आसपास के लोगों और हालात की कैसे करेंगे? लाइफ में किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। हमारे दोस्त, हमारे साथी लाइफ भर रहेंगे या नहीं, हमारी शादी टिकेगी या नहीं, कल सुबह बाई आएगी या नहीं, हमने जी तोड़ मेहनत भी की हो तो भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। अब अगर किसी चीज की गारंटी है ही नहीं, तो फिर जोखिम लेने से घबराना क्या? दुनिया देखनी है तो घर से तो निकलना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना है तो किसी से बात करनी पड़ेगी, कम से कम एक स्माइल तो देनी ही पड़ेगी। अगर प्रमोशन चाहिए तो बॉस से अपना हक मांगना ही पड़ेगा। अगर कोई पसंद है तो इशारा करना पड़ेगा। ये सब किए बिना हमारी लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी निकाल कर पढ़ लीजिए तो साबित हो जाएगा कि उन सब ने अपनी लाइफ में बहुत रिस्क लिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट कहते हैं, इन एनी मोमेंट ऑफ डिसीजन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज द राइट थिंग, द नेक्स्ट बिग थिंग इज द रॉन्ग थिंग, एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज नथिंग। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सक्सेसफुल और फेमस लोगों को हर चीज की समझ है, जैसे कि उनमें आत्मविश्वास और काबिलियत कूट कूट कर भरी हो। हम ये भूल जाते हैं कि वो भी हम जैसे ही आम इंसान हैं, जिन्हें दिन में 100 बार डाउट यानी संदेह होते रहे होंगे। उनके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि वो जो काम करने जा रहे हैं उसमें उन्हें सक्सेस मिलेगी या नहीं। वो सक्सेसफुल इसलिए हैं कि उन्होंने अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया। उन सब ने इसे लाइफ का एक सत्य मान लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सक्सेस के शिखर को छुआ और फिर अचानक गायब हो गए, जिन्होंने लाइफ के किसी समय में खूब रिस्क लिया, जिसका फल भी मिला, और आगे जाकर वो कुछ ज्यादा ही सावधानी से पेश आने लगे, अपने कंफर्ट जोन में बंध गए या थोड़ा आराम तलब या कंफर्टेबल हो गए। रिस्क लेने का दांव वो अब नहीं लगाना चाहते। उनकी माली हालत सर्टन होने पर वो सेफ महसूस करने लगे। जब हम काफी प्रॉपर्टी जैसे कि घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस जमा कर लेते हैं और हमें ये डर नहीं रहता कि कल पैसे कहाँ से आएंगे, तब हमारी रिस्क लेने की इच्छा कम हो जाती है। हम लाइफ से एक तरह का समझौता कर लेते हैं। हम अनिश्चितता को अपने आप से दूर रखना चाहते हैं। इस अनसर्टेनिटी का इतना रुबाब है कि हमारी लाइफ संवार सकती है या फिर हमें डुबो सकती है। यदि इसे अपना लिया जाए तो ये हमारी लाइफ खुशहाल बना सकती है, और इससे डर गए तो यही जिंदगी काटनी मुश्किल बना सकती है। कितना भी कोशिश कर लें, लाइफ में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। बने बनाए प्लान पर मिनटों में पानी फिर सकता है। बड़ी से बड़ी हस्ती की कुछ पल में काया पलट हो सकती है। ये यूनिवर्स हमें हर समय कुछ न कुछ चेतावनी देता रहता है कि हे मानव, तुम अभी सीख ही रहे हो। क्या किसी ने सोचा था कि आज के समय में
एक पैंडेमिक पूरे विश्व को रोक देगी, कि सबकी लाइफ कुछ समय के लिए रुक जाएगी? ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स ने एक बार कहा था, ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग। दुनिया में जितने ज्ञानी लोग हैं वो सब इस विचार से सहमत हैं। वो सब ये मानते हैं कि उन्हें भी असल में कुछ नहीं पता। जब हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, हम हर अनजान और अननोन चीज से मुंह मोड़ लेते हैं। क्या पता उस अनजान अननोन के भेष में सक्सेस की नई ऊंचाइयां हमारा इंतजार कर रही हो। जो ज्ञानी है वो समझते हैं कि सर्टेनिटी कुछ होती ही नहीं है, तो वो इसकी तलाश भी नहीं करते। जिन बातों को आज हम फैक्ट मानते हैं वो आधी सच्चाई ही है। अब साइंस के उन फैक्ट्स को जांचें जिन्हें हम 10 से 15 साल पहले तक सही मानते थे, वो आज गलत साबित हो चुके हैं। जिन फैक्ट्स पर हमें आज विश्वास है, हो सकता है कुछ सालों बाद वो अमान्य हो जाए। यदि हम उन बातों पर भरोसा नहीं कर सकते जो हम आज जानते हैं, तो फिर कल की भविष्यवाणी करने में क्यों वक्त जाया करते हैं? 100 बातों की एक बात यह है कि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। यहाँ ऑथर गैरी जॉन बिशप कहते हैं कि हम आज जहां अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम कल वहीं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। वो कहते हैं कि लाइफ में कोई मंजिल नहीं होती है, ये एक सफर ही है जिसका हम या तो आनंद ले सकते हैं या बस चिंता करते हुए समय काट सकते हैं। गैरी हमें अनिश्चितता से डरने का एक और कारण बताते हैं। हमें हर समय ये चिंता सताती है कि लोग क्या कहेंगे। यदि हमने कोई जोखिम उठाया और हम उस कोशिश में अनसक्सेसफुल रहे, तो लोग क्या सोचेंगे? अगर हम कुछ अलग करने की सोचते हैं तो क्या वो हमारी निंदा करेंगे या हम पर हंसेंगे? हमारी पीठ पीछे क्या खुसफुसाएंगे? क्या वो हमें नाकामयाब समझेंगे? देखिए, लाइफ में कुछ बड़ा अगर करना है तो हमें ये सच्चाई स्वीकार करनी ही होगी कि कोई ना कोई हमारे बारे में कुछ ना कुछ उल्टा जरूर सोचेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबसे नाता तोड़ लें और सबसे कहीं दूर चले जाएं। हमें बस अपने आप को ट्रेन करना होगा दूसरों के नेगेटिव विचारों को नजरअंदाज करने के लिए। यहाँ ऑथर गैरी जॉन बिशप अपना चौथा दावा प्रस्तुत करते हैं, आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। यानी हम अनिश्चितता को अपनाते हैं। हमारी जितनी भी आशाएं, जितने भी सपने हैं, सब सक्सेसेस, ये सब इस अनिश्चितता के पीछे ही छुपी हैं। जब हम इस बात को अपना लेते हैं, तब हमारा डर कुछ कम हो जाता है। थोड़ी घबराहट जरूर होती है, पर दिल में खुशी का एहसास भी होता है, कुछ कर दिखाने का जज्बा भी होता है। माना कि अनिश्चितता के पीछे कुछ मुश्किलें भी छुपी होंगी, पर उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा जीत होगी। आइए हम सब ठान लें कि रोज कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो पहले से तय ना हो। एक साधारण सी शुरुआत, जैसे काम पर जाने के लिए एक नया रास्ता लेना, या किसी नए इंसान से बात करना, या किसी को लिफ्ट में एक स्माइल पास करना। हमें से कुछ लोग इंट्रोवर्ट या शर्मीले हो सकते हैं, पर यही मौका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ऐसा करते करते डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाते रहना होगा, ताकि हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन में फंसे न रह जाएं। जो काम हम कई बार कर लेते हैं, हमें उससे डर लगना बंद हो जाता है, वो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अगले कदम पर कुछ ऐसा ढूंढना जरूरी है जिससे हमें अब भी डर लगता हो। जब हम सर्टेनिटी या निश्चितता की खोज को भूल जाते हैं, हर घटना को गहराई से समझने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हमारी टेंशन एकदम गायब हो जाती है। लाइफ एक एक्साइटिंग सफर लगने लगता है, फिर इसमें मजा आने लगता है। हम अनिश्चितता को अपनाते हैं। ये घोषणा करते ही हम खुद को आजाद कर लेते हैं डर से, दूसरों के विचारों से, कल की चिंता से, और इस पल का आनंद लेते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हमारी आइडेंटिटी हमारी सोच से नहीं, हमारे कारनामों से बनती है। आज मेरा काम करने का मन नहीं है, आज तो मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। छोड़ो यार, घर पर आराम करते हैं। कितनी बार हमारा दिन इन थॉट से शुरू होता है, और इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे सोच पाए, हमारा इंस्टाग्राम या फेसबुक ऐप खुल जाता है, या किसी दोस्त की याद आ जाती है। हम तुरंत उसे फोन घुमा देते हैं और 1 घंटा बातों में निकल जाता है। बहुत बार तो हमारे कदम कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं कि कुछ खा ही लिया जाए या एक ब्रेक ले लिया जाए। सच बोलूं तो अभी लिखते लिखते मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन में अपनी परछाई देखी और मैं सोच में पड़ गई कि मेरा चेहरा कितना थका हुआ दिख रहा है। और ऐसा सोचते हुए कब लाइफ की हर प्रॉब्लम की जांच करने में घंटों निकल गए, पता ही नहीं चला।
क्यों मैंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं की? खाना बनाने में मुझे इतना आलस क्यों आता है? मैं अपना घर कब खरीदूंगी? आप बताइए, इन सब सवालों का मेरे काम से क्या लेना देना? हम सबके साथ ऐसा होता है। फोकस डगमगा जाता है और हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं। ऑथर गैरी जॉन बिशप अपने अगले दावे में हमें भरोसा दिलाते हैं कि हमारी पहचान हमारी सोच से नहीं, हमारे कर्मों से है। आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के महान और सक्सेसफुल लोग अपने बारे में बुरा नहीं सोचते या उनके नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, पर उनकी महानता का रहस्य ये है कि उन्होंने अपनी सोच से दूर हटकर अपना काम करना सीख लिया है। ऐसी सोच को वो नजरअंदाज करके अपने सामने के काम पर फोकस करते हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट ही नहीं आते, हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाती। इसीलिए सब मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच पॉजिटिव सोच पर इतना जोर देते हैं। पर क्या ये संभव है कि हमारे मन में कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए? विचारों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। हम जब से उठते हैं तब से इन विचारों की बमबारी शुरू हो जाती है और रात को सोने के बाद भी हमारे सपनों में ये विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हमारी परछाई की तरह ये भी हमारा दिन रात पीछा करते रहते हैं। गौर करने की बात यह है कि इन सब के बावजूद हम अपने रोजमर्रा के काम अच्छे ढंग से कर लेते हैं, कई जीत भी हासिल करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम पहले से ही वो एबिलिटी रखते हैं जिससे हम अपने मन पर काबू करके अपनी सोच को आजाद होकर काम कर सकते हैं। काफी कोशिश करने पर भी कोई ना कोई नेगेटिव ख्याल तो मन में आ ही जाता है। फिर भी हम दिन भर में कई ऐसे काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं। अगर अच्छे मूड और पॉजिटिव माइंडसेट से हमारा दिन शुरू होता है तो क्या कहने, पर अब इसका इंतजार तो नहीं कर सकते ना कि कब मूड आएगा और कब हम काम शुरू करेंगे। मन का क्या भरोसा, वो तो चंचल होता है। जब हम सोच से ज्यादा एक्शन यानी कर्म पर डिपेंड करते हैं तब हमारी लाइफ में बदलाव आना शुरू होता है। आइए खुद से एक सवाल करते हैं, क्या हमारे विचारों का कर्मों के बिना कोई एग्जिस्टेंस है? अगर किसी नेगेटिव विचार को हम अप्लाई ही ना करें तो क्या उस विचार का हम पर या हमारी लाइफ पर कोई असर होगा? शायद सुबह उठने पर हमें ऑफिस जाने का मन नहीं किया, लगा कि घर पर रहकर टीवी देखा जाए। इसके बावजूद हम ऑफिस गए और अपना पेंडिंग काम खत्म किया, तो वो सुबह का ऑफिस न जाने का नेगेटिव थॉट तो हवा हो गया क्योंकि हमने उसको अप्लाई ही नहीं किया। गैरी कहते हैं कि अपनी सोच बदलने का सबसे आसान तरीका है एक्शन। बहुत आसानी से हमारी सोच हमारी असलियत, हमारी सच्चाई बन जाती है। ज्यादातर हमारे विचार हमारे लिए फायदेमंद नहीं होते, कई बार वो ही हमारे नुकसान, हमारी हार का कारण बनते हैं। हमारे विचारों की बात ना सुन के अगर हम अपना कर्म करें तो क्या होगा? अगली बार हमारे विचारों में कुछ फर्क आएगा या नहीं? याद कीजिए, जब कभी हमने कोई काम दिल लगाकर बिना किसी चीज की परवाह किए किया है तब हमारे मन के अंदर चल रहा डायलॉग हमें सुनाई ही नहीं दिया। हम जब भी कोई काम ऐसे विचारों की ना सुन के मन लगाकर करते हैं तब ये हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। ये एहसास होता है कि हम वाकई में वो काम कर सकते हैं। अगली बार सही कदम उठाने का कॉन्फिडेंस मिलता है। ये तरीका है हमारे विचारों और सोच पर काबू पाने का। ऑथर गैरी हमें एक और सच्चाई से इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे मन में जो दुनिया की छवि बनी हुई है वो असल लाइफ से एकदम परे है। सोसाइटी यानी समाज के बनाए आदर्शों का इस छवि पर गहरा असर होता है। हमारे नजरिए और असलियत में एक बड़ा गैप आ जाता है। हमें प्रॉब्लम्स असलियत से या तो ज्यादा मुश्किल या ज्यादा आसान लगती हैं। अपनी मेंटालिटी, अपने सोच विचार पर सवाल उठाकर हम खुद को फोर्स करते हैं कि हम सब परेशानियों की सही तरीके से जांच करें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खाना बनाने में काफी आलस आता है, पर उससे ज्यादा समय मैं ऑनलाइन ऑर्डर करने में बिता देती हूँ। क्या कम समय में हेल्दी घर का खाना बनाकर खाना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? जिस दिन मैं खाना बना लेती हूँ उस दिन मुझे एहसास होता है कि ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, तो क्या मैं इस काम को टालती हूँ? अब जब भी मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता तो मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि वो तो एक आसान काम है और मेरे लिए फायदेमंद भी। जब भी हम नेगेटिव विचारों को अनदेखा करके अपने हित के लिए काम करते हैं, हमारा आत्मविश्वास
और बढ़ जाता है। ऐसे ही कभी कभार हम खुद की काबिलियत को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, यानी कि असल वास्तविकता से ज्यादा समझ लेते हैं। बॉस ने पूछा कि काम कितने दिन में खत्म होगा, तो हम उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में 2 दिन बोल देते हैं। असलियत में काम होता है 4 दिन का। फिर या तो दिन रात एक करके काम खत्म करते हैं, पर बॉस के मन मुताबिक काम ना होने के कारण डांट सुनते हैं, नहीं तो काम समय से पूरा ना करने के लिए अपमानित होते हैं। दोनों ही सूरतों में हम निराश होते हैं और ये हमारे लिए एक बुरा एक्सपीरियंस बन जाता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और कई किताबों के ऑथर डेल कार्नेगी कहते हैं, इनएक्शन ब्रीड्स डाउट एंड फियर, एक्शन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस एंड करेज। इफ यू वांट टू कॉन्कर फियर, डू नॉट सिट एट होम एंड थिंक अबाउट इट, गो आउट एंड गेट बिजी। अपने ऑटोमेटिक थॉट से आगे बढ़कर जब हम कर्म यानी एक्शन को अपनाते हैं, तब हम अपनी मुश्किलों को भूल जाते हैं और हमें वक्त ही कहाँ मिलता है अपने मौजूदा काम से फोकस हटाने का। इस तरह हमारी लाइफ की गाड़ी टॉप गियर में पहुंच जाती है। हम अब इंतजार नहीं करते कि कब अच्छा मूड आएगा और कब ये गाड़ी चलेगी। स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना जरूरी है, नहीं तो ये जिंदगी की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। अपने मूड और जज्बातों को अलग रख के मौके की मांग को समझना और वो करना जो हमारे हित में है, यही सक्सेस की चाबी है। दुनिया के सब महान और सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो डर या नेगेटिव सोच को खुद पर हावी नहीं होने देते। अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता तो हमने कभी उनके बारे में सुना भी नहीं होता। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव ख्याल ज्यादा सोचते हैं पर लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं करते। उनके ठीक ऑपोजिट बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज्यादातर नेगेटिव विचार आते हैं पर वे बेहद सक्सेसफुल हैं। विश्व में कितने सक्सेसफुल कलाकार हैं जिन्हें नशे की लत लग गई, या कितने सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं जो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो अपने क्षेत्र में अव्वल नंबर पर हैं। उनकी सक्सेस का राज ही यही है, अपनी सोच से आजाद होकर काम करना। इसका मतलब यह है कि केवल नेगेटिव मेंटालिटी हमारी हार का कारण नहीं है और ना ही पॉजिटिव विचार हमारे आने वाले सक्सेस का संकेत। लाइफ किसी के लिए भी इजी नहीं होती, मुश्किलें तो आती ही हैं, हमें बस उनका डटकर सामना करना है, भागना नहीं है। यहाँ लेखक गैरी अपना अगला दावा पेश करते हैं, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। इसका मतलब है कि हमारी पहचान हमारी सोच नहीं, हमारे कर्म है। चाहे हम कितना दिमाग और कितनी काबिलियत क्यों ना रखते हो, अगर हम उसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो वो बेकार है। जब हम अपने तन और मन दोनों को चुनौती देते हैं, तब सक्सेसफुल हो या नहीं, हम अपने आप में सच्चा बदलाव लाते हैं। आपको क्या लगता है, गांधी जी, नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन को कभी डर नहीं लगा होगा? क्या उन्हें कभी अपनी काबिलियत पर शक नहीं हुआ होगा? वे सब महान बने क्योंकि उन्होंने अपने संदेह, अपने डर के बावजूद कर्म किए। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई काम पूरा करने के लिए सब कुछ परफेक्ट हो। समय, हालात, दिक्कतें, इन सब की शिकायत करके कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारी समझ ही सच्चाई से अलग है। हमारी लाइफ की समझ एक अजीब और गरीब आईने की तरह होती है जो सच्चाई के अलग अलग रूप दिखाती है। आगे हम समझेंगे कि दृढ़ता की इस सक्सेस की खोज में क्या भूमिका है।